वेलकम टू रुपेश एडुटेक। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है नए सीजेआई यानी कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, जो कि अभी जो वर्तमान में हमारे सीजेआई हैं शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े, उनका कार्यकाल जो है 23 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने जो है नई सीजेआई के रूप में जो है वो एन वी रमना के नाम की सिफारिश की है। तो आइए समझते हैं एन वी रमना का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, ठीक है, और उनके बैकग्राउंड को समझते हैं कि पहले वो कहाँ के न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके आप वीडियो के लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं हमारे नए होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना। ये एन वी रमना है, ये हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो आइए मुख्य न्यायाधीश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े यानी कि शरद अरविंद बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर एन वी रमना के नाम की सिफारिश की है। क्यों सिफारिश किया है? क्योंकि जो एन वी रमना है अभी सबसे वरिष्ठतम जो है न्यायाधीशों में से एक है। न्यायमूर्ति एन वी रमना जो है देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई बोबड़े के बाद जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, इसलिए इनके नाम की सिफारिश की गई है। सीजेआई बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। उनका कार्यकाल जो है 23 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इससे पहले क्या किया है, सरकार को जो है न्यायमूर्ति रमना के नाम की सिफारिश भेजी है, ठीक है। हाल ही में जो क्या कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या किया था कि सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा था कि जनरली सीजेआई जो वर्तमान में सीजेआई हैं वहीं अगले सीजेआई के नाम की सिफारिश करते हैं। तो एक परंपरा से चली आ रही है, उसी के आधार पर जो है, मतलब एक तरीके से समझिए कि जो प्रधान जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसी को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस एन वी रमना अभी सबसे वरिष्ठ जज हैं, इसीलिए उनके नाम की सिफारिश करी गई है। अब तक की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक जस्टिस रमना को ही देश के अगले सीजेआई का पद ग्रहण करना था। परंपरा के अनुसार अपने रिटायरमेंट से करीब महीने भर पहले देश के सेवारत मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर करते हैं। तो ये एक परंपरा है, इसके माध्यम से करते हैं। तो जस्टिस रमना के अगर हम कार्यकाल को देखें तो जस्टिस रमना का जो कार्यकाल होने वाला है वो रमना का कार्यकाल 24 अप्रैल को वो शपथ लेंगे और भारत के जो है अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार को संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमना का जो कार्यकाल होगा वो 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। कब तक रहेगा? तो 26 अगस्त जो है 2022 तक जो है एन वी रमना का कार्यकाल रहेगा। 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक जो है जस्टिस रमना का कार्यकाल रहेगा। मानक प्रक्रिया के तहत जो देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर होती है। एक मतलब हायरार्की सेट है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी को जो है नेक्स्ट सीजेआई जो है नियुक्त किया जाएगा। न्यायाधीश बोबड़े ने 18 नवंबर 2019 को देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। तो 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल तक जो है ऐसे बोबड़े देश के सीजेआई रहेंगे और 23 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो 24 अप्रैल को रमना जो है 48वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे और 24 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे, जिनका कार्यकाल जो है 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगर हम जस्टिस एन वी रमना के बारे में समझें, उनके बैकग्राउंड को समझे हुए कहाँ से आते हैं, तो रमना का जन्म जो हुआ था वो 27 अगस्त 1957 को यानी कि 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। जस्टिस एन वी रमना का जन्म, उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है, ठीक है। ये इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। उन्होंने क्या किया है कि बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है। उनका जन्म जो है 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गाँव के एक किसान परिवार में हुआ था। जस्टिस रमना कहाँ कहाँ अभी तक कार्य कर चुके हैं? तो जस्टिस रमना जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर
सर्विस और इलेक्शन से जुड़े मामलों में भी प्रैक्टिस की हुई है। जस्टिस रमना जो हैं कई सारे सरकारी संगठनों में पैनल काउंसलर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। इनके पास बहुत लंबा जो है एक कार्य अनुभव है। और आंध्र प्रदेश में क्या है, एडिशनल और एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है जस्टिस एन.वी. रमना एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। जस्टिस रमना सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में शामिल थे जिसने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन पर तत्काल समीक्षा करने का फैसला सुनाया था। ये एक बहुत गंभीर मामला था जिसमें जो है फैसला सुनाया गया था। तो इसी बेंच में जो है जस्टिस रमना भी शामिल थे। तो जस्टिस रमना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। जस्टिस रमना जो है वर्तमान में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जस्टिस रमना के बारे में, उनका बैकग्राउंड, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ कहाँ कार्यरत थे। तो जो पहली बार है जस्टिस रमना वो 10 फरवरी 1983 को वकील बने। जस्टिस रमना कब पहली बार वकील बने, तो 10 फरवरी 1983 को पहली बार वकील बने। रमना को 27 जून 2000 को जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अस्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया था। रमना को 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के अस्थायी जज के रूप में जो है नियुक्त किया गया। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जस्टिस एन.वी. रमना के बारे में, जो कि हमारे अगले यानी कि 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वहीं अगर हम देश के पहले सीजेआई की बात करें तो देश के जो हमारे देश के पहले सीजेआई थे वो कौन थे? देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कौन थे? तो जस्टिस हरीलाल जकी सुंदास कानिया। ठीक है, तो देश के पहले सीजेआई कौन थे? तो जस्टिस हरीलाल जकीसुंदास कानिया देश के पहले सीजेआई थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।